हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू इन माय यूट्यूब चैनल एसके इंग्लिश पाठशाला। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ लेसन 10 अ काइंड बॉय, क्लास 6 एमपी बोर्ड हिंदी मीडियम। सो लेट्स बिगिन फ्रेंड्स दिस वीडियो। अ काइंड वन, काइंड का मतलब क्या होता है? काइंड का मतलब होता है दयालु। अ बॉय वाज सिटिंग एट द टेबल नियर द विंडो। नियर का मतलब होता है पास। एक लड़का जो है खिड़की के पास बैठा हुआ है। ही वॉज डूइंग हिज होमवर्क, वह अपना गृह कार्य कर रहा है। कम हिज मदर कॉल्ड, हैव यू ब्रेकफास्ट। और वो लड़का अपने विंडो के पास बैठा हुआ होता है, अपना वर्क कर रहा होता है, होमवर्क। और अंदर से आवाज़ आती है, उसकी मॉम बुला रही होती। कॉल्ड यानी होता है बुलाना। उसकी मॉम बुला रही होती, हैव योर ब्रेकफास्ट यानी हैव यानी होता है लेना, कि आप अपना ब्रेकफास्ट कर लो। द बॉय वेंट टू द किचन एंड ब्रॉट हिज ब्रेकफास्ट। वो लड़का जो है किचन में जाता है और अपना ब्रेकफास्ट ले आता है। ब्रॉट याना होगा लेकर आना। ही वॉज अबाउट टू स्टार्ट ईटिंग व्हेन ए बेगर कम टू द विंडो एंड सेड। वह अपना भोजन शुरू करने ही वाला होता है कि उसके पास, खिड़की के पास एक बेगर आ जाता है। बेगर यानी होगा भिखारी, यानी विंडो के पास एक बेगर यानी भिखारी आ जाता है। सेड उससे कहता है, अबाउट टू है ना वाला है, वाला है यानी मैं आने वाला हूँ, तो अबाउट टू कम शुरू करने वाला है, अबाउट टू स्टार्ट तो वह शुरू करने वाला होता है। और एक बेगर उसके पास आ जाता है और बोलता है, प्लीज़ गिव मी समथिंग टू इट, मुझे खाने के लिए कुछ दे दो। समथिंग का मतलब होता है कुछ, इट यानी खाने के लिए, टू का मतलब के लिए भी होता है। जैसे मैं यहाँ पढ़ने के लिए आता हूँ, आई कम टू स्टडी हियर। तुम जाने के लिए क्या करते हो? वाट डू यू डू टू गो, है ना, कि आप जाने। तो टू का मतलब के लिए भी होता है, जब टू इन्फिनेटिव का कार्य करता है। आई हैव नॉट ईटन एनीथिंग फॉर 2 days, और मैंने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया है। वह बेगर ऐसा बोलता है उस लड़के से। वह लड़का उस भिखारी की ओर देखता है, लुक एट यानी देखना। ही वॉज रियली वेरी पुअर एंड हंग्री, तो वास्तव में उसे, उस लड़के को बहुत गरीब दिखाई देता है और भूखा दिखाई देता है। ही गेव हिज ब्रेकफास्ट टू बेगर, तो वह अपना नाश्ता जो है उस भिखारी को दे देता है। द बेगर क्विकली एट, और क्विकली है ना, तो जल्दी से ही वो बेगर उस नाश्ते को खा लेता है। एंड बॉय फेल्ट सोरो फॉर हिम, और उस बच्चे को बहुत दुख होता है। दुख किस बात का होता है? कि वो जो है उस भूखे भिखारी को देखता है, इस बात का उसे दुख होता है। और वह आश्चर्य करता है, वंडर यानी आश्चर्य करता है कि लोग कितने गरीब होते हैं, उनके पास खाने के लिए जो है भोजन भी नहीं होता है, और हम दिन में 4 बार खाना खाते हैं, भोजन करते हैं। तो ऐसा सोचकर जो है उस बच्चे को दुख होता है कि हम दिन में 4 बार खाना खाते हैं, लेकिन कोई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें 2 वक्त का खाना भी नहीं मिलता है। Now every day the boy now every day the boy gave his breakfast to the beggar without his mother knowledge। और प्रतिदिन वह बेगर आता है और वो उस बेगर को अपना भोजन दे देता है, लेकिन इस बात का उसकी मॉम को पता नहीं होता, इस नॉलेज नहीं होता है। नॉलेज यानी मालूम होना। इस बात का नॉलेज उसकी मॉम को नहीं होता है। नॉलेज यानी ज्ञान होना या पता होना। वन डे द बेगर डिड नॉट टर्न अप यानी आना, यानी एक दिन वह भिखारी नहीं आता। तो बच्चे ने क्या सोचा कि वह अगले दिन आ जाएगा या फिर शाम में आ जाएगा। वह ऐसा सोचता रहा, लेकिन वह नहीं आया। तो ही केप्ट ने रखना ब्रेकफास्ट इन द बुक सेल्फ, जहाँ पर किताबें रखी होती है उस बुक सेल्फ पर वह अपना ब्रेकफास्ट रख देता है। किसके लिए? वो भिखारी के लिए, कि भिखारी आएगा और उसको वो भोजन
देगा, लेकिन वो भिखारी नहीं आता है, ना तो शाम में आता है, ना अगली सुबह आता है, और बहुत दिनों तक नहीं आता है। द बॉय अगेन केप्ट हिज ब्रेकफास्ट, और बार बार ऐसा करते हुए उसकी बुक शेल्फ पर वो भोजन अपना रख देता है वो बच्चा। द बेगर डिड नॉट कम फॉर सम डेज, और कुछ दिनों तक वह बेगर नहीं आता है। वन डे वेन द बॉय वॉज एट स्कूल, हिज मदर सा रेड एंड्स ऑल अराउंड हिज बुक सेल्फ। ऑल अराउंड यानी आसपास, सा यानी देखना। रेड एंड्स मतलब क्या होता है? लाल चींटियाँ। एंड से ना होता है चींटियाँ। तो जहाँ पर वो बच्चा अपना भोजन रखता था, ब्रेकफास्ट रखता था, उसके आसपास जो उसकी मम्मी देखती है, मॉम देखती है कि वहाँ पर लाल चींटियाँ बहुत सारी हैं उस कॉर्नर में। कॉर्नर यानी क्या होता है? कोना। तो जब वो देखती है तो उसको क्या मिलता है? उसको मिलता है कि वहाँ पर उसका भोजन रखा हुआ है, पैक्ड यानी बंधा हुआ रखा है, पैक्ड यानी होता है बंधा हुआ। इन द इवनिंग द बॉय कम बैक फ्रॉम स्कूल, जब वो लड़का शाम को स्कूल से घर पहुंचता है, हिज मदर आस्क्ड, आज है ना पूछना, तो उसकी मम्मी उससे पूछती है, वाई आरंट यू ईट योर ब्रेकफास्ट दिस डेज, कि तुम आजकल अपना ब्रेकफास्ट क्यों नहीं कर रहे हो? दिस डेज यानी आजकल। द बॉय सेड, तो उस लड़के ने क्या कहा, माँ आई वॉज वेटिंग फॉर द बेकर्स टू टेक हिज शेयर, कि मैं एक भिखारी का वेट करता हूँ, एक भिखारी की राह देखता हूँ कि वो अपना हिस्सा लेने आए, शेयर यानी हिस्सा लेना। देन ही टोल्ड हिज मदर अबाउट द बेकर, तब उसने जो है अपनी मॉम को उस बेकर के बारे में बताया। देन यानी तब, टोल्ड यानी बताना। ही इज़ वेरी पुअर एंड हंग्री, और उसने बोला कि वो बहुत गरीब है और बहुत ही भूखा रहता है, ऐसा उस लड़के ने कहा। सेडिया ने कहना। ही डजेंट गेट एनीथिंग टू इट, और उसको खाने को कुछ नहीं मिलता है। गेट यानी मिलना, तो उसको खाने को कुछ नहीं मिलता। आई ईट फोर टाइम्स ए डे, और हम लोग तो, मैं तो जो है दिन में 4 बार खाता हूँ। सो आई गिव माई ब्रेकफास्ट टू हिम, तो मैं जो है उसे अपना भोजन या अपना ब्रेकफास्ट दे देता हूँ। दिस काइंड बॉय वाज लेटर नॉन एज नेताजी सुभाष चंद्र बोस, और यही लड़का बाद में जो है नेताजी सुभाष चंद्र के नाम से जाना जाता है। नॉन एज यानी जाना जाना, काइंड बॉय यानी दयालु बच्चा। तो दोस्तों, स्टोरी कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं।